बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे दे, जहां उपराष्ट्रपति पद का चुनाव महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा। इंडी गठबंधन में सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं सुदर्शन रेड्डी। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कवायद जारी है। एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा के बाद अब महागठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। इंडी गठबंधन में सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति बनी है। बता दें, सुदर्शन रेड्डी पूर्व जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। बड़ी खबर दिल्ली से दे रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति पद का चुनाव महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा। इंडी गठबंधन में सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर स्टेट हेड तनु बालियान जुड़ी हुई हैं। तनु, अब एनडीए उम्मीदवार के बाद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए महागठबंधन ने भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पूर्व जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सुदर्शन रेड्डी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल स्नेहा, देखिए इंडिया गठबंधन ने आज यानी कि मंगलवार को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। और देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कांग्रेस अध्यक्ष के घर जो बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जो बैठक चल रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है बी सुदर्शन रेड्डी, उनका नाम फाइनल हो गया है। और रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की अगर बात की जाए तो देखिए उनके अगर करियर की बात की जाए तो उन्होंने बीए एलएलबी भी उन्होंने किया हुआ है। और 2 मई 1995 को वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज जो है वो नियुक्त हुए थे। और इसके बाद 5 सितंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनको नियुक्त किया गया था। तो देखिए कई विपक्षी नेताओं ने सोमवार शाम भी खड़गे के आवास पर बैठक की थी और उसके बाद आज फिर से बैठक हुई। और उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के नामों पर जो चर्चा हुई, उसमें बहुत सारे नाम जो है वो सुझाए गए थे। नेताओं ने बहुत सारे नाम उनको सुझाए थे, जिसमें तमिलनाडु से भी कुछ नाम शामिल थे। तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से देखिए जो इसरो साइंटिस्ट और डीएमके सांसद है शिवा में किसी भी एक नाम पर सहमति बनी। तो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए ये मुकाबला दक्षिण बनाम दक्षिण होने की देखिए पूरी संभावना है, क्योंकि भाजपा ने भी 17 अगस्त को एनडीए की तरफ से तमिलनाडु के जो सीपी राधाकृष्णन है उनको अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था। और सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के देखिए राज्यपाल भी है। बिल्कुल तनु, अगर बात करें दावेदारी की तो दोनों खेमे में से जो भी उम्मीदवार है, किसकी अधिक मजबूत दावेदारी पेश हो सकती है? क्योंकि एक और सीपी राधाकृष्णन है जिनका राजनीतिक इतिहास भी रहा है, पूर्व राज्यपाल झारखंड के रहे हैं और अभी भी राज्यपाल के तौर पर कार्यरत है। वहीं एक और सुदर्शन रेड्डी है जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और दोनों ही देखिए दोनों ही खेमे में अगर हम बात करें एनडीए कैंडिडेट्स जो भी आए उन्होंने जिस तरीके के नाम सुझाया, उसके बाद राधाकृष्णन का नाम फाइनल हुआ। और अब देखिए जो महागठबंधन है इंडिया महागठबंधन, उन्होंने जस्टिस भी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे किया। तो जिस तरीके से देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो मुकाबला है दक्षिण बनाम दक्षिण का अब देखने को मिल रहा है। और कल रात देखिए जो राजनाथ सिंह है उन्होंने बात की थी खड़गे से, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, उनके लिए उन्होंने समर्थन भी मांगा था। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि 17 अगस्त की रात दोनों की बात हुई थी। तो अब देखिए जो मुकाबला है ये बहुत रोचक होने वाला है और जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार बातों का भी दौर जो है वो जारी है, लगातार राजनाथ सिंह भी खड़गे से बात कर रहे हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज एक बार फिर से जो खड़गे और जो राजनाथ सिंह है दोनों की वार्ता हो सकती है और फिर से एक बार राजनाथ सिंह समर्थन मांग सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जब बातचीत होगी तो उसके बाद फिर क्या सहमति बन पाती है या फिर नहीं, या फिर जिस दिन देखिए वोटिंग होगी और सेम डे रिजल्ट होगा तो उस दिन हम सबके सामने एक नया उपराष्ट्रपति जरूर होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए तनु।